यह अक्सर व्यक्ति के आत्मसम्मान, घमंड या गर्व का बोध है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। यह कभी-कभी समाज में अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा की अत्यधिक चिंता या एक अच्छी और सकारात्मक छवि बनाए रखने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। यह प्रभावशाली है। यह बिल्कुल आत्मशक्ति की तरह है, आपका आत्मसम्मान। पता नहीं इस बार भी मैंने इसे बिल्कुल सही तरीके से कहा या नहीं। खैर, ये फ्रेंच शब्द है। मुझे नए शब्द ढूंढकर आपसे बांटना पसंद है ताकि देख सकूं कि क्या वे मेरी बातों पर सटीक बैठते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको वो बातें सुनाऊंगा जो ऐश ने कही थी। मैंने इसे फिर से देखा था, देखूं ये उसने कब कहा। जरा मुझे ध्यान से देखने दो। मुझे एक बार फिर देखने दो। यहाँ तो 8 लिखा है। जहां तक मुझे लगता है ये तारीख 8/14/2025 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये बात एक तरह से मेल खाती है, जैसा कि आप जानते हैं, इस चीज के हमारे पास मौजूद न होने के कारण ही हमारा उद्देश्य कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा। ये हमेशा टीम, हमारे मिशन और उस बड़े सपने के बारे में ही है। साथ मिलकर, ये उनके शब्द, मिशन और सपने हैं। साथ मिलकर हम बहुत मजबूत हैं। पूरी तरह एक साथ, बिल्कुल स्पष्ट होकर और बिना किसी भी भटकाव के निरंतर आगे बढ़ाते हुए। उन्हें कोई भटकाव नहीं चाहिए। निश्चित ही बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। और यहाँ एक और बात है जो उन्होंने कही। उन्हें दोबारा सुनना अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना? वे यहाँ ये एक और बात कहते हैं। क्या मायने रखता है? ये हमारे साझा लक्ष्य और सपने पाना है। कुछ बेडी डीढ़ा बनने की ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबे समय की होती है और वास्तव में मजबूत नेता इतनी आसानी से कभी नहीं बनते हैं। अच्छों के साथ बुरा होता है। पर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूत नेता आसानी से नहीं बनते। मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। इसलिए मैं नेतृत्व सुनाना चाहता था। माफ करना, मैंने अपना फोन। यही वह कारण है जिसकी वजह से मैं आपको नेतृत्व और हमारे एक साथ होने के विषय में परख कर सुनाना चाहता था। और जैसा कि विवरण में विस्तार से दिया गया है, यह कभी भी सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के बारे में नहीं होगा। जब आप इस कार्य में अन्य बहुत से लोगों को एक साथ आपस में जोड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज अब बैठ नहीं रही होगी। जब आप इसे कई सारे लोगों और कई दिमागों के साथ मिलकर पूरा करते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त और सही शब्द आखिर क्या हो सकता है? जब एक विचार, कई अलग विचार और साथ मिलकर किया गया काम मिलता है, तो यह इसे पूरी तरह से एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर जैसा बना देता है। तो जैसे मिस्टर अशमाफार, उन्होंने इसे अकेले नहीं बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने परिवार और फिर हमसे सलाह ली। हमारी नजरों से देखें तो क्या आपने कभी पहले गौर किया है कि उन्होंने हमारे कुछ सुझाव लिए और उन्हें सही ढंग से लागू किया? तो अब उनके पास वाकई में बहुत ही शानदार और कमाल का एक शानदार टेक और ड्रीम टीम होने के नाते हम सभी निश्चित रूप से उनकी अपनी मुख्य टीम का हिस्सा हैं। हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करेंगे और इस बड़े, साहसी तथा प्रभावशाली सुंदर साझा सपने को दुनिया के सामने लाएंगे। ऐश के साथ पहली तस्वीर जो हमें इस बड़े, सुंदर साझा सपने की सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथ काम करना बिल्कुल घर जैसा है, जैसे शादी में होता है या आपके बच्चे हों। अगर आप सब मिलकर काम करें तो एक दूसरे के लिए ज्यादा समय होगा, है ना? यहाँ आपके द्वारा किए गए किसी भी काम और साथ बिताए गए समय से कहीं अधिक मूल्यवान आपके जीवन के वे सबसे अनमोल पल होते हैं साथ के। इसलिए मुझे ये बात स्पष्ट रूप से कहनी थी, क्योंकि शायद आपने इस बारे में पहले ही सोचा होगा, पर मैं चाहता था कि मैं इस पर आपको और अधिक स्पष्टता दे सकूं कि ऐश और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस कार्य को पूरा करें। मिलकर एक अद्भुत, शानदार, बेमिसाल मजबूत टीम बना रहे हैं। जैसा तस्वीर कहती है, हम निश्चित रूप से ये सब कर दिखाएंगे, क्योंकि मिस्टर एस्ट्रोफायर वाकई में वो अत्यंत महान लीडर हैं जो हम सबको एक साथ प्रेम पूर्वक लाकर उनकी खूबियां निखारते हैं। उन्होंने हमें साथ जोधा। पहले वो और उनका परिवार था, फिर उन्होंने इसे हमारे साथ बांटा।
हम धन्य हैं कि ये हमें मिला, इसलिए मुझे ये आपको बताना था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज और करूंगा, क्योंकि कल के दिन मैं यहाँ उपस्थित नहीं रहूंगा जब तक कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज जैसी कोई बड़ी खबर अचानक से सामने ना आ जाए। तो ये पूरी तरह से शेड्यूलिंग की प्रक्रिया से जुड़ा है। शेड्यूल शेड्यूल हमेशा रिशेड्यूल होते रहते हैं, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। कभी कभी तो डॉक्टर खुद ही उसे फिर रिशेड्यूल कर देता है सिर्फ आपके लिए, या फिर शायद आपने ही ऐसा किया हो, आपको किसी जरूरी वजह से फोन करके उसे रद्द करना पड़ा होगा। कभी कभी बस जिंदगी में बदलाव पर रिशेड्यूल करना पड़ता है, जैसे सक्रिय सामना और सामाजिक सहारा। समझे? मुख्य तरीकों में भावनाओं को स्वीकारना और नियंत्रण पर ध्यान देना शामिल है, जिस पर आपका नियंत्रण हो। दिनचर्या बनाए रखना और मदद मांगना। हमेशा याद रखें कि यह स्थिति मात्र अस्थायी है और यह कोई स्थायी जीवन की अवस्था नहीं। और आखिरी चीज जो मुझे पढ़नी है, जरा देखने दें। आखिर वह कहाँ चला गया? अर्थ ढूंढना। अपनी आस्था, मूल्यों और रचनात्मकता का उपयोग करें। तो मेरे पास इस पर यही है कि कैसे कठिन समय से बाहर निकलें, और वो है साथ मिलकर सामने आना और दूसरों को प्यार देना। मैं आप सभी को बस यही बात बताना चाहता था, और फिर मैं ऐश की रिफोकस वाली बात पर दोबारा लौटना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे वह था। उठो, रिसेट, रिफोकस। मैं रिफोकस रखूंगा। अपनी निजी शक्ति को रिफोकस करें। खुद को कई गुना बढ़ाएं। शक्ति कई गुना बढ़ती है। आप अपने समय, ध्यान और हुनर को उन कार्यों की ओर सही दिशा देना सीखते हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। जब आप सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी उपलब्धियां और भी अधिक गहरा और वास्तविक अर्थ देने लगती हैं, और आपकी जीत सबकी साझी जीत बन जाती है। मैंने ये पढ़ा क्योंकि आपकी उपलब्धियों का अर्थ और भी गहरा हो जाता है और जीत वास्तव में एक साझा जीत बन जाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं आज यहाँ बस थोड़े समय के लिए ये साझा करने आया था, क्योंकि मेरा वास्तव में ये दृढ़ विश्वास है कि हम जीवन की किसी भी मुश्किल से केवल दैवीय शक्ति और अपने दोस्तों से खुलकर बात करके ही बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप महत्वपूर्ण हैं और कभी-कभी मदद मांगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रीसेट करो और फिर से फोकस करो। हमें पहले उठना है, फिर हम रीसेट करते हैं और फिर से फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से ऊपर नहीं उठ सकते तो आप कभी रीसेट नहीं कर सकते। आप रीसेट कर सकते हैं, और अगर आप रीसेट नहीं कर सकते तो आप सच में फोकस भी नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी पुराने को पकड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को पुराने को पकड़े हुए देखा है। ऐसे लोग हैं जो दूसरों तक पहुंच रहे हैं। मुझे पता है ये मेरे साथ नहीं हुआ। वे हमेशा अतीत को वापस लाना चाहते हैं। अतीत अतीत ही है। हम सभी के जीवन में हम सबका अपना अपना अतीत है। आप जानते हैं, अतीत तो अतीत ही है, लेकिन अतीत को आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए।